हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11A, जिसमें हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। और इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें, ताकि आपकी जो भी डाउट्स है प्रीवियस क्वेश्चंस में वो क्लियर हो जाए, और उस बेस पे जब आप इस क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 11A का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से ही रिलेशन है इसका भी। क्वेश्चन नंबर 5 से ही उसमें सरफेस एरिया पूछा जा रहा था, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, वॉल्यूम पूछा जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग ऑफ द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो ध्यान दे, प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या था आपके पास, उसमें सरफेस एरिया पूछा गया था और उसमें क्या था, सॉफ्ट बबल था। इस क्वेश्चंस में चेंज आपको यही किया गया है कि इसमें सॉफ्ट बबल की जगह पे एयर बबल लगा दिया गया और उसमें सरफेस एरिया था, इसमें आपके पास वॉल्यूम दे दिया गया। तो यदि आप प्रीवियस क्वेश्चंस को अच्छे से देखें और नहीं भी देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके पहले उसको देख लें, उसके बाद इसको देखें, और देखें तो ध्यान से देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या करेंगे अब यहाँ पे सबसे पहले एक पिक्चर बना लेते हैं एयर बबल का। ये आपका एक एयर बबल हो गया, इसका रेडियस r। अब ये क्या हो रहा है, इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है। ये अब इसको डॉटेड लाइन बना देते हैं। इसका जो वॉल्यूम है वो कितना के रेडियस से इंक्रीज कर रहा है, 1 सेंटीमीटर के रेडियस से इंक्रीज कर रहा है। तो जो इंक्रीज है वो 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में पिक्चर तो हो गई। अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन में आप ध्यान दें, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीज ऑफ द रेट ऑफ, इसका जो रेडियस है कितना इंक्रीज कर रहा है, रेडियस मीन्स dr/dt इक्वल टू इंक्रीज कितना कर रहा है, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। अब बोला जा रहा है एट व्हाट रेट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, भी बोल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीज व्हेन द रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो dv/dt और एट ये कितना से इंक्रीज करना चाहिए, रेडियस 1 सेंटीमीटर से इक्वल टू व्हाट, यही पूछा जा रहा है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ एयर बबल इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सारे 9th क्लास में हैं आपके। तो वॉल्यूम ऑफ एयर बबल 4/3 पाई आर क्यूब। इस वॉल्यूम को हम क्या लिए हुए हैं, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा dv/dt इक्वल टू d/dt, पूरा एक बार ले लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका dv/dt इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 4/3 पाई जो है, या ये तो आपका कांस्टेंट है, बाहर निकालते हैं तो 4/3 पाई आपका बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बच जाएगा, d/dt आर क्यूब। ठीक है। अब आर क्यूब को क्या करेंगे, आर क्यूब को चेन रूल अप्लाई करेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई, और यहाँ पे d/r/dr, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dr/dt। यही होगा ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये आपका हो जाएगा dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई, और ये देखें यहाँ पे
वही x के पावर n वाला हो गया, तो n आगे यानी 3 आगे r के पावर 3 माइनस 1, n माइनस 1 होता है, ठीक है। अब dr/dt ये कितना है 0.5, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपका, अब ये यहाँ पे देखें dv/dt इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.5 r स्क्वायर। ये क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 3 से 3 जो है आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा क्या 4 0.5 r स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पे पाई, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब ये आपका हो जाएगा dv/dt इक्वल टू 0.5 यानी हाफ होता है, हाफ को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 और पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें आपका जो dv/dt है वो r इक्वल टू कितना पे इंक्रीज कर रहा था 1 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे लिखेंगे dv/dt एट r इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 1 में 2 से कराएंगे 2 पॉइंट, इसको और थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 3 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 यानी 6.28 इंटू आर का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि ये आपका फाइनली कितना रिजल्ट आ जाएगा, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 ही हो जाएगा, यानी 6.28 इंटू 1 यानी 6.28। अब यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकाले हैं ना, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपके जो क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीज ऑफ द रेट 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपके पास जो एयर बबल है इसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। तो आपको एट वाट रेट इज द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालना है कि उसका वॉल्यूम कितने के हिसाब से इंक्रीज करेगा जब उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो सबसे पहले dr/dt, क्योंकि रेडियस का इंक्रीज हम निकाल रहे हैं, dr/dt इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमें निकालना क्या था उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को भी ले लिया, यानी dv/dt कितना रेडियस होना चाहिए 1 सेंटीमीटर, यानी dr एट r इक्वल टू 1 वाट। अब यहाँ पे लिखे हैं वी नो डैट, आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ एयर बबल इक्वल टू कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम है तो इसको भी कर लिए 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखे हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dt इक्वल टू एक बार पूरा d/dt 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे 4/3 पाई जो है ये तो आपका कॉमन है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, यानी dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई बाहर, बचेगा क्या r क्यूब, तो d/dt r क्यूब। अब ये क्या हो जाएगा dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई। अब यहाँ पे आप देखें जब यहाँ पे इस पर चेन रूल अप्लाई करेंगे तो एक बार dr/dr इंटू dr/dt, फिर क्या हो जाएगा dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई, और इसका कितना हो जाएगा, इसका जो फार्मूला होता था वो फार्मूला क्या होता था x के पावर n इक्वल टू n x के पावर n माइनस 1, ये ना फार्मूला होता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 आगे r 3 माइनस 1, 2 में ये नहीं लिखते थे क्योंकि 2 माइनस 1 1 हो जाता था, इसलिए उसको छोड़ देते थे, तो इसको हटा देते हैं। अब ये कितना हो जाएगा dv/dt 3 आपका कैंसिल, ठीक है। फिर बचेगा क्या, तो 4 यहाँ पे बच गया, 0.5 यहाँ पे बच गया, r 3 में से 1 जाएगा 2 यानी r स्क्वायर पाई, यहाँ तक ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा dv/dt 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2 और पाई का वैल्यू 3.14 r स्क्वायर। अब आपका जो वॉल्यूम है वो कितना से इंक्रीज करना चाहिए, उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दिए dv/dt एट r इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा 6.28 और r का वैल्यू कितना 1, तो r स्क्वायर था 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 यानी 6.28 इंटू 1 6.28 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।